नमस्कार दोस्तों, एकेबी टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारे एलजी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। तो इसका जो डायग्राम है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारा स्पिन मोटर और वॉश मोटर काम करता है, वो आज हम लोग समझेंगे। क्योंकि ये सर्किट समझना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी वॉशिंग मशीन बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पिन मोटर से, ठीक है। तो स्पिन मोटर हमारा देखिए ये रहा दोस्तों। तो इसे चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल देखिए हमने यहाँ से लिया है, ये न्यूट्रल यहाँ पे आया और यहाँ से इसे न्यूट्रल मिल रहा दोस्तों। अब इसे न्यूट्रल मिलने के बाद हमें चाहिए फेस। तो फेस हम कहाँ से लेंगे, तो फेस के लिए दो वायर है दोस्तों। एक इसका होता है रनिंग के लिए और एक स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों मोटर का, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा दोस्तों, रेड वाला हम यहाँ पे देंगे कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर जो है दोस्तों, ये डबल कैपेसिटर है, यानी कि डबल वैल्यू का है। एक वैल्यू हमारा स्पिन मोटर के लिए काम करेगा, एक वैल्यू इसका जो है वो वाश मोटर के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे रनिंग का जो वायर है दोस्तों, रेड वाला, वो हमने कैपेसिटर में दो जोड़ दिया है। और स्टार्टिंग का जो वायर है दोस्तों, उसे हमने, ये देखिए ये पीला वाला जो वायर है ये स्टार्टिंग का है, इसे हमने यहाँ पे मोटर में जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें लाइन हमने कहाँ से देना है दोस्तों, फेस हमें कहाँ से देना है। तो फेस हमने देखिए यहाँ से दिया है। फेस हमारा यहाँ 230 वोल्ट जो है यहाँ से जा रहा दोस्तों। यहाँ से जाते हुए ये स्पिनर जो टाइमर होता है दोस्तों, स्पिनर का टाइमर, ये देखिए ये टाइमर स्विच है स्पिनर का। और टाइमर स्विच में हमें एक कनेक्शन देना है दोस्तों, देखिए यहाँ से, ठीक है। ये रेड वाला पॉइंट जो आया है ये टाइमर स्विच में गया है। और टाइमर स्विच से होता हुआ ये यहाँ से निकला पीला वाला वायर से दोस्तों। पीला वाला वायर से यहाँ से निकला है और ये निकल कर गया है आपका, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ होता है। ये स्विच जो है दोस्तों, स्पिनर का जो ढक्कन होता है, ढक्कन के नीचे एक डोर स्विच उसे बोलते हैं, डोर स्विच लगा हुआ होता है। जब आप इस डोर स्विच को, यानी कि ढक्कन को जब आप बंद करेंगे तो ये स्विच ऑन होगा दोस्तों। अगर ढक्कन को आप ओपन रखते हैं तो ये जो स्विच है वो ऑफ ऑफ कंडीशन में रहता है। तो समझ लीजिए कि ढक्कन हमारा बंद है, तो ये हमारा जो करंट है यहाँ से आया, यहाँ से होता हुआ स्विच से होता हुआ हमारा यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद इस मोटर का एक कैपेसिटर से जुड़ जुड़ गया दोस्तों और एक स्टार्टिंग कॉइल से जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्पिन मोटर काम करता है दोस्तों। अगर आपका स्पिन मोटर यानी कि स्पिनर घूम नहीं रहा दोस्तों, तो घूमने में आपका देखिए दो दो चीज हो सकता है। या तो आपका ये डोर स्विच खराब हो सकता है, या तो आपका ये स्पिनर टाइमर खराब हो सकता है। तो आपने जान लिया टाइमर स्विच से हमारा जो स्पिन मोटर किस तरह से काम कर रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे वाश मोटर की तरफ। तो वाश मोटर जो है हमारा दोस्तों सेम वही है, देखिए ये इसमें भी हमने एक न्यूट्रल दिया है दोस्तों। और जो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर वायर है दोस्तों, वो डायरेक्ट हमारा कैपेसिटर में गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से गया है और एक यहाँ से गया है। और इस दोनों वायर में दोस्तों हमारा एक यहाँ पे टाइमर स्विच और सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है दोस्तों। तो इसके थ्रू देखिए यहाँ से ये हमारा जो फेज है, फेज हमारा यहाँ से आया, यहाँ से आते हुए, यहाँ से आते हुए ये इस सेलेक्टर स्विच में गया है और टाइमर स्विच में गया है, ठीक है। यहाँ से जब गया तो यहाँ से हमारा यहाँ पे करंट आया दोस्तों, देखिए ये रेड वाला में एक एक रेड में आया। अगर ये जो स्पिनर ये वाश मोटर है दोस्तों, ये हमारा दो कंडीशन इसका काम करता है। एक लेफ्ट तरफ घूमता है, एक राइट तरफ घूमता है। तो जब हमारा टाइमर स्विच काम करेगा दोस्तों, तो एक बार रेड से सप्लाई को देगा, एक बार पीला से सप्लाई को देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब पीला वाला में हमारा सप्लाई आएगा तो ये मोटर उल्टा घूमेगा।
और जब रेड वाला में सप्लाई आएगा तो ये सीधा घूमेगा। तो इस तरह से हमारा जो है टाइमर स्विच, ये वाश मोटर का टाइमर स्विच काम करता है दोस्तों। और इसी से एक हमारा यहाँ पे बजर भी लगा हुआ है दोस्तों। बजर यानी कि जब आपका टाइमर जो है इंड पॉइंट तक होता है तो इंड पॉइंट तक जाते जाते टाइमर जो है आपका बजना चालू हो जाएगा, यानी कि अपना आपका जो कपड़ा जो है वॉश हो गया है, इसलिए आपका टाइमर बजने लगेगा। तो टाइमर में दो कनेक्शन होता है दोस्तों। एक हमारा जो है स्पिनर वॉश टाइमर जो होता है उससे एक कनेक्शन निकलता है, और दूसरा जो है न्यूट्रल, इसे हमें डायरेक्ट हमें यहाँ से लेना पड़ता है। देखिए ये न्यूट्रल जो है यहाँ से लेना पड़ता है। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये हमारा एलजी का सर्किट डायग्राम है, एलजी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सर्किट डायग्राम है। सारा जो वॉशिंग मशीन होता है दोस्तों वो अलग अलग सर्किट डायग्राम होता है, इसका अलग है। तो इसमें क्या है कि देखिए इस स्विच टाइमर स्विच से ही, वॉश टाइमर स्विच से ही इस मोटर को कंट्रोल किया गया है लेफ्ट राइट के लिए। लेकिन अदर में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, मोटर एक ही तरफ राउंड करता रहता है, और जो हमारा वॉश वॉश का जो चेंबर है दोस्तों उसमें जो रोटर लगा हुआ होता है वो लेफ्ट राइट जो घूमता है वो गियर बॉक्स के हिसाब से घूमता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आ गया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।